गांव वाली और शहर वाली। रामगंज नामक एक गांव था जहां पर राम नाम का एक व्यक्ति रहता था। राम के माता पिता गुजर चुके थे। गांव के पास एक शहर था। राम शहर में एक मंदिर के पास फल बेचता था। राम की शादी हो चुकी थी और उसका एक बेटा भी था, लेकिन राम शहर जाया करता था जहां उसकी दूसरी पत्नी और बेटा भी रहा करते थे। जब राम के माता पिता जीवित थे, उन्होंने राम की शादी एक गांव की लड़की से करवा दी थी। राम शहर में फल बेचता था। उसे वहां एक लड़की पसंद थी। राम ने उससे भी शादी कर ली। राम एक सप्ताह गांव वाली पत्नी के साथ और एक सप्ताह शहर वाली पत्नी के साथ रहा करता था। राम अपनी दोनों पत्नियों से बहुत झूठ बोलता था। राम की गांव वाली पत्नी का नाम सीता व शहर वाली पत्नी का नाम गीता था। सीता बहुत सुंदर, सीधी सादी व भोली थी, लेकिन गीता बिल्कुल उसके विपरीत थी। ना उसे बोलने का ढंग था और ना ही उसे कपड़े पहनने का ढंग था। एक दिन राम शहर वाली बीवी के पास एक सप्ताह के लिए जा रहा था। तभी सीता बोली, सुनो जी, आप एक सप्ताह छोड़ के एक सप्ताह कहाँ जाते हो? राम बोलता है, अरे बाबा, मैं बिजनेस के काम से शहर जाता हूँ। अगर नहीं जाऊँगा तो वो लोग मेरी नौकरी छीन लेंगे, मुझे जॉब से निकाल देंगे। फिर जाते जाते सीता बोली, जी आप शहर से आते वक्त बेटे के लिए कुछ लेके आ जाना। राम शहर वाली बीवी के पास आ जाता है। तभी उसकी बीवी गीता बोलती है, डार्लिंग, आ गए तुम अपने माँ बाप की सेवा करके। राम गीता से यह झूठ बोलता था कि वह गांव में अपने माँ बाप को देखने जाता है। फिर गीता बोली, डार्लिंग, और क्या क्या लाए हो अपने बेटे के लिए? राम बोलता है, मैं आम लाया हूँ। फिर गीता बोली, तुम हर बार यही लाते हो। तभी गीता का बेटा वहाँ आ जाता है और राम को देखकर बहुत खुश होता है। फिर गीता बोलती है, डार्लिंग, आज तुम मेरे लिए शहर से कुछ लेते आना। एक दिन राम फल बेच रहा होता है। तभी राम की नज़र उसे वहाँ गीता के लिए एक घड़ी पसंद आती है। वह सोचता है, क्यों ना 2 घड़ी ले लूँ, सीता के लिए भी जब गांव जाऊँगा तब उसे दे दूँगा। राम वहाँ से 2 घड़ी ले लेता है। राम गीता के घर जाता है और उसे वह घड़ी देता है। तभी गीता बोलती है, वाह डार्लिंग, कितनी सुंदर घड़ी है, थैंक यू सो मच। राम बोलता है, थैंक यू मत कहो। तभी गीता का बेटा वहाँ आ जाता है। वह राम के हाथ में दूसरी घड़ी देख लेता है। तभी गीता बोलती है, अरे डार्लिंग, ये 2 घड़ी क्यों? राम बोलता है, एक घड़ी मेरे मालिक की पत्नी के लिए है, उनका जन्मदिन आएगा अभी, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि यही उपहार दे दूँ। धीरे धीरे एक सप्ताह बीत जाता है। राम गांव में सीता के पास आ जाता है। वह वहाँ भी आम लेके जाता है। सीता बोलती है, सुनिए जी, आप हमेशा आम लेके आ जाते हैं, कभी कुछ और भी ले आया कीजिए। राम बोलता है, इस बार मैं तुम्हारे लिए घड़ी लाया हूँ। वह सीता को घड़ी दे देता है। सीता बहुत प्रसन्न होती है और बोलती है, जी यह घड़ी बहुत सुंदर है, धन्यवाद। वह दोनों बहुत खुश होते हैं। धीरे धीरे एक सप्ताह बीतने लगता है। एक दिन सीता अपने बेटे के साथ सब्जी खरीदने बाजार जाती है। जिस दुकान पर वह सब्जी ले रही होती है, वहीं पर गीता व उसका बेटा आ जाते हैं। सब्जी वाला सीता को बहन जी, आप ये आम ले जाइए, तभी ये सीता ताजा और बोलती देसी है, आम है, खाने में भी बहुत मीठा होगा। नहीं जी, तो आम नापसंद होने लगे हैं। इसके पापा हमेशा आम लेके आ जाते हैं। फिर गीता बोलती है, हाँ बहन, मेरे पति भी हमेशा आम ही लेके आ जाते हैं। तभी गीता सीता के हाथ में वह घड़ी देख लेती है जो राम उसे देता है। गीता, हमारे हाथ में तो बिल्कुल एक जैसी घड़ी है। गीता को मन में शक होने लगता है
लेकिन तभी उसका बेटा उसे बुला लेता है तो वह इतना ध्यान नहीं देती है और उस बात को भूल जाती है। पूर्णिमा का दिन था। उस दिन सीता का व्रत रहता है। सीता ने राम से कहा, सुनिए जी, आज मेरा व्रत है, हम शहर में जो मंदिर है वहाँ चलते हैं। राम, नहीं यार, आज रहने दो, आज मुझे बहुत सारा काम है, फिर कभी चलेंगे। वह ऐसा इसलिए बोलता है क्योंकि उस मंदिर के वहाँ वह फल बेचता था और यह बात सीता और गीता दोनों को ही पता नहीं थी। सीता, नहीं जी, हमें तो आज जाना ही पड़ेगा। राम और सीता दोनों मंदिर पहुंच जाते हैं। तभी राम देखता है सामने से गीता आ रही होती है। राम उसे देखकर दीवार के पीछे छुपने की कोशिश करता है। तभी सीता बोलती है, ए जी, आप छुप क्यों रहे हैं? राम बोलता है, सामने से मेरे मालिक की पत्नी आ रही है, आज काम पर नहीं गया, अगर वो देख लेगी तो बोलेगी कि काम छोड़कर यहाँ वहाँ घूम रहा है। तभी सीता गीता को देख लेती है और आश्चर्यचकित रह जाती है। गीता बोलती है, पहचाना मुझे? सीता, हाँ बहन, पहचान लिया। राम सोचता है ये दोनों पहले कब मिली होंगी। गीता, और बहन यहाँ क्या कर रही हो? सीता, मैं अपने उनके साथ मंदिर आई हूँ, मेरा व्रत है आज पूर्णिमा का। आप तो उनकी मालकिन है ना। गीता, तुम किन की बात कर रही हो? तभी गीता का बेटा राम को देख लेता है और पापा पापा कहकर राम का हाथ पकड़कर सीता के सामने ले आता है। गीता बिल्कुल चकित रह जाती है, बोलती है, डार्लिंग, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सीता, आप मेरे पति से ऐसे कैसे बात कर रही हैं? गीता, ये मेरे पति है। सीता, बहन, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, यह तो मेरे पति परमेश्वर राम है। गीता राम से बोलती है, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? राम का चेहरा लाल पीला पड़ जाता है। वह रोने लगता है और दोनों से माफ़ी मांगने लगता है और दोनों को पूरी बात बताता है। गीता, अब समझ में आया, वो घड़ी हम दोनों के पास एक जैसी थी। सीता, आपने हमारे साथ धोखा किया है। गीता और सीता उसे मारने लगती है और दोनों उसे छोड़कर चली जाती है। वह बहुत रोता है और अकेले रह जाता है।